बच्चों, इसके पहले मैंने आपको 4th चैप्टर पढ़ाया था सर्व समीकाएं, और जो कि खत्म हो चुका है। हमारी तरफ से हमने खत्म कर दिया है। अगर उसमें से कोई सवाल किसी को नहीं आता है बेटा, तो आप लोग मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर से या स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं। अब थोड़ा कोर्स हम तेजी से खींच रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कोर्स है और मुझे उसे ख़त्म भी करना है, तो इसलिए हम थोड़ा तेजी से चल रहे हैं। इसीलिए हम रोज लेक्चर नहीं डालते हैं, एक दिन छोड़ कर के डालते हैं, जिससे कि आप लोग अच्छे से एक्सरसाइज को कर ले और जो न समझ में आए वो पूछ भी ले। लेकिन 2-4 बच्चों के अलावा और कोई पूछता नहीं है। बेटा, पढ़ाना मेरा काम है, समझना आपका काम है। आप जितनी ज़्यादा क्वेरीज करेंगे हम उतना ज़्यादा शांत करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड, जिसका कि ये पहला लेक्चर है आज हम आपको दे रहे हैं। अब बीजीय व्यंजक हमने आपको कक्षा 7 में भी पढ़ाया हुआ था। तो बीजीय व्यंजक जो कि चर और अचर राशि के संयोग से बनते हैं और जिनके बीच में प्लस माइनस का निशान होता है, ऐसे कई पदों को मिला करके बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। अब बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना और गुणा करना, ये कक्षा 7 तक आपने पढ़ा था। इसमें हमने आपको बताया था कि सजातीय व्यंजक ही जोड़े और घटाए जाते हैं, जबकि गुणा सजातीय और विजातीय किसी का भी हो सकता है। अब बीजीय व्यंजकों का भाग कैसे होता है, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। अब लेकिन उसके पहले हम आपको ये बता दें कि एक चर में बहुपद क्या होता है। एक चर में बहुपद, चर और अचर राशि तो आपने पढ़ी होगी, बताया था। चर जो ए से लेकर के जेड तक होता है, ABCD जो होती है उसको चर राशि, और अचर राशि होती है सभी संख्याओं को अचर राशि कहते हैं। अब एक बहुपद, बहु माने अनेक पद, एक ऐसा व्यंजक जिसमें कई पद होते हैं, अनेक पद होते हैं, उसको हम बोलते हैं बहुपद। जैसे 4x² + 2x + 3। अब ये बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक एक पद का भी होता है, 2 पद का भी होता है, 3 पद का भी होता है, उससे अधिक पदों का भी होता है। तो जब कई पद हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं बहुपद। अब एक चर में मतलब एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक चर राशि हो, तो उसे हम बोलते हैं एक चर में बहुपद। जैसे ये एक बीजीय व्यंजक है। अब इसमें एक चर राशि है x, इसके अलावा इसमें और कोई भी चर राशि नहीं है, चूंकि इसलिए इसको हम बोलते हैं एक चर में बहुपद। अब बहुपद की घात भी हमने बताई थी कि जिस बहुपद में चर राशि की घात सबसे बड़ी होती है, वही बहुपद की घात हो जाती है। अब जिस बहुपद में, ये बहुपद है, इसमें एक ही चर राशि है x, इसके अलावा और कोई चर राशि नहीं है, तो इस चर राशि की घात जो सबसे बड़ी होगी वही इस बहुपद की घात होगी। तो यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात क्या है, x की घात 2। इसलिए इस बहुपद की घात कितनी हो गई, बहुपद 4x² + 2x + 3 की घात
क्या हो जाएगी, 2 होगी। घात 2 हो जाएगी। अब इसके इसके अलावा एक चर राशि में ही बहुपद नहीं होता है, कई कई राशियों का भी बहुपद होता है। तो ये तो एक चर में बहुपद है, एक से अधिक चर में बहुपद, एक से अधिक चर में बहुपद, जैसे कि आप देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर कितनी चर राशि है, यहाँ पर 2 चर राशियां हैं। यहाँ पर देख लेगा, यहाँ पर 2 चर राशियां हैं, ए और बी, ए और बी। तो ये जो बहुपद है ये 2 चर राशि में, जहां पर 2 चर राशियां हैं ए और बी। तो अब यहाँ पर अब बहुपद की घात अगर देखेंगे तो एक चर राशि ए है, इसकी भी घात सबसे बड़ी 2 है, और दूसरी भी बी है, इसकी घात 2 है, दोनों बराबर है, इसलिए इस बहुपद की घात 2 हो जाएगी। तो इस तरह से एक चर में भी बहुपद होता है, एक से अधिक चर में भी बहुपद होता है। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए बहुपद 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर है, इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या बताएं? सबसे पहले तो अब आप ये देखिए कि ये जो बहुपद है इसमें कितनी चर राशियां हैं, आपको दिख रहा है ना, ये इसमें कितनी चर राशियां हैं। इस बहुपद में 2 चर राशियां x और y हैं, x और y 2 चर राशियां। अब 2 चर राशियां हैं तो बहुपद की घात जानने के लिए, क्योंकि बहुपद की घात वो होती है जो सबसे बड़ी घात होती है, तो सबसे बड़ी घात कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें हर पद की घात निकालनी पड़ेगी और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा। जैसे पहला पद आपका क्या है, ये पहला पद इस बहुपद में क्या है, 3x की पावर 4, इसमें 3x की पावर 4 में x तथा y के घातांकों का योगफल। अगर किसी पद में 2 चर राशियां हैं तो दोनों चर राशियों के घातों को जोड़ देंगे तो वो उस पद का घातांक हो जाएगा। अब पहला पद इसमें 3x की पावर 4 है, इसमें y की घात नहीं, y है ही नहीं, तो y की घात हम 0 मान लेंगे, तो इसमें इसकी घात क्या हो जाएगी, x की घात 4 है, तो 4 + 0 बराबर 4, ये पहला पद हुआ। अब दूसरा पद आपका क्या है, 4x की पावर 3 y की घात 2 में x तथा y के घातांकों का योगफल। योग कितना हो जाएगा, ये दूसरा पद है, इसमें x की घात कितनी है 3, y की घात कितनी है 2, बराबर कितना हो गया 5। अब तीसरा पद क्या है, 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर में x तथा y के
घातांकों का योग, यानी 2 + 2 बराबर 4 हो गया आपका। अब आइए पांचवा पद, 1 2 3 4, चौथा पद। चौथा पद क्या है आपका? y की घात 2 में x तथा y के घातांकों का योग। अब इसमें x का घातांक है ही नहीं, x है ही नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। 0 और y की घात कितनी है? 2। कितना हो गया? 2। अब इन चारों में आप देखिए ये और सबसे बड़ा क्या हो गया? 5, यानी कि इस बहुपद की घात कितनी हो गई? 5। बहुपद की घात हो गई 5। तो इस तरह से जब एक से ज्यादा चर राशियां दी हुई हो और उसमें बहुपद की घात पूछी जाए तो आपको इस तरह से बहुपद की घात निकालनी पड़ेगी। तो ये था आपका बहुपद की घात निकालने का तरीका। एक और आप देख सकते हैं दो चर राशियों में, जैसे एग्जाम्पल देखिए 5z³ - 2z⁵ प्लस 7z² प्लस 8 में बहुपद की घात क्या होगी? इस तरह से बहुपद की घात क्या होगी। अब आप पहले ये देखिए कि इस बहुपद में कितनी चर राशियां हैं? केवल एक, z। इसलिए देखना आसान है कि इस z में सबसे बड़ी घात क्या है। सबसे बड़ी घात आपकी ये है, z की घात 5, और सबसे छोटी है तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? बहुपद की घात बराबर हो जाएगी 5। तो इस तरह से बहुपद की घात को ज्ञात किया जाता है। आ गया समझ में? किसी भी बहुपद की घात चाहे वो एक चर राशि में हो चाहे वो एक से अधिक चर राशि में हो, इस तरह से निकाल लिया जाता है। चलिए अब उसी के आगे हम चलते हैं, आते हैं एक पदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से भाग। भाग भी कई तरीके का है। मतलब एक, जैसे आपने इसके पहले गुणा हमने जब आपको बताया था तो उसमें एक पद का एक पद से गुणा, एक पद का द्विपदी से गुणा, द्विपदी का द्विपदी से गुणा, एक पद का त्रिपद से गुणा, दो पद का त्रिपद से गुणा, तीन पदी का तीन पदी से गुणा, कई तरीके का था कि नहीं। उसी तरह इसमें भी एक पदी व्यंजक में अगर हम एक पदी व्यंजक से भाग देंगे तो कैसे उसे भाग देंगे। तो जैसे मान लीजिए आपको भाग देना है 12x³ y की घात 2 में। ये एक पदी व्यंजक है, इसमें आपको एक पदीय व्यंजक -4xy से भाग 2। ये आपका एग्जाम्पल है। हमने आपको बताया एक पद में एक पद से कैसे भाग दिया जाता है। तो ये भी आपका एक पदी है, भाग देने वाला भी एक पदी है। ये भाजक है और ये भाजक है, ये भाज्य है। अब इसमें से कैसे इसको भाग दिया जाता है, सिंपल सा तरीका है। पहले आप लिख लीजिए 12x की घात 3 y की घात 2 बटे -4x। इस तरह से लिख लिया, बराबर का निशान लगाइए। पहले चिन्ह का गुणा, भाग देते तो करते हैं कि नहीं, प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस लगाइए। सबसे पहले चिन्ह, एक चिन्ह गलत, पूरा सवाल गलत। आपने बहुत मेहनत की हो लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं रहता।
इसलिए सबसे पहले चिन्ह पर ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहले चिन्ह हमने लगा दिया। अब जैसे हम आपको बताते हैं ना कि चर राशि का गुणा चर में, अचर का गुणा अचर में, उसी तरह से इसमें भाग में अचर राशि का भाग अचर राशि में, चर राशि का भाग चर राशि में ही दिया जाए। अब चिन्ह का हो चुका है खत्म, अब चिन्ह से ध्यान हटा दीजिए। अब आइए अचर राशि। अचर राशि क्या है? यहाँ 4 है, यहाँ पे क्या है? 12। 4 से 12 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ये भी हो गया। अब भाग देते समय भी जैसे जोड़ने घटाने में भी होता है कि सजाती पदों को ही जोड़ा जाता है, विजाति को नहीं। उसी तरह से सेम चर राशि का भाग उसी चर राशि में। अब यहाँ x है, यहाँ पर x है, x का भाग y में नहीं होगा, x से भाग x क्यूब में होगा। तो ऊपर की घात में से नीचे की घात को घटा देते हैं जब भाग देते हैं, हमने आपको बताया था। तो x से जब x क्यूब की भाग देंगे तो इस 3 घात में इस x की कितनी घात है? 1। 3 में से 1 घात को घटा देंगे तो कितना बचेगा? x की घात 2। ये हो गया। अब उसी तरह से यहाँ पर y का भाग y में, यहाँ y की घात 2 है, यहाँ y की घात 1 है। तो ऊपर वाले में से नीचे की घात को घटा देंगे तो बचेगा केवल y। 2 में से 1 गया 1। अब बीज गणित में 1 लिखा नहीं जाता है। तो ये हो गया आपका -3x की घात 2 y। सिंपल सा तरीका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपको ये इजी न लगे तो एक छोटा वो जो तरीका है वो बच्चों वाला तरीका है, थोड़ा सा वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वो हम आपको बताना चाहते हैं। अब थोड़ा सा अब अपने माइंड को आप डेवलप करिए, सीखिए। सबसे पहले चिन्ह माइनस प्लस माइनस आ गया, फिर अचर राशि का भाग 4/3 12, फिर x से x में भाग, ऊपर की घात में से नीचे की घात को घटा देंगे, 3 में से 1 गया 2, x की घात 2। y में y का भाग, y की घात 2 में से y की घात 1 को घटा देंगे, बचा y। तो ये आपका आंसर हो गया। अब एक आध और देख लीजिए एग्जाम्पल, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और मान लीजिए ये है 36x की पावर 4 माइनस 9x, इससे आपको भाग देना है। इससे आपको भाग देना है। तो जैसे हमने आपको सिंपल सा बताया तरीका कि सबसे पहले चिन्ह लीजिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब अचर राशि का भाग 9 से 36 को भाग दीजिए, 9 चौक 36। अब x से x की पावर 4, ऊपर की घात में से नीचे की घात को घटा देंगे तो 4 में से 1 गया, x की पावर 3। तो एक पद ये था, एक पद ये था, एक पदी में एक पदी से इस तरह से भाग दिया गया। अब थोड़ा सा उसके आगे बढ़ते हैं। अब आएगा आपका एक बहुपद में एक पदीय व्यंजक से भाग। अभी एक पद में एक पद से, अब एक बहुपद, बहुपद माने अनेक पद, एक बहुपद होगा और उसमें केवल एक पदी व्यंजक से भाग दिया जाएगा। जैसे 12x की घात 2 प्लस 9x की घात 3 माइनस 36x में एक पदीय व्यंजक 3x से भाग 2, 3x से भाग 2। अब आपका ये है 12x की घात 2 प्लस 9x की घात 3 माइनस 36x। ये कैसा है? ये बहुपद है, कई पद हैं, एक व्यंजक में कई पद होंगे, इसलिए ये बहुपद हो गया। अब इसमें हमें भाग देना है किससे? 3x से, 3x से भाग देना है।
तो बहुत सिंपल तरीका है कि इस एक पदी से हर पद को अलग अलग, ये एक पदी व्यंजक है, इससे पहले इसको भाग देंगे, फिर इससे इसको भाग देंगे और फिर इससे इसको, और चिन्ह उसी तरीका वही, सबसे पहले चिन्ह, फिर अचर राशि, फिर चर राशि। अब जब इस एक पदी व्यंजक से इस एक पदी में पहले भाग देंगे तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, प्लस प्लस प्लस। अब इसका अचर राशि, इसका अचर राशि से भाग देंगे, 3 चौक 12। इस एक्स से इस एक्स को भाग देंगे तो इसकी घात में से इसकी घात को घटा देंगे, बचेगा एक्स। हो गया, इससे इसका भाग। अब इससे इसका भाग हो, इस एक पदी व्यंजक से इस पद में भाग देंगे। पहले चिन्ह, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस प्लस प्लस। अचर राशि 3 से 9 को भाग देंगे, 3 तिया 9, और x से x क्यूब को भाग देंगे तो इसकी घात में से इसकी घात को घटा देंगे तो हो गया x स्क्वायर। अब इसका हो गया। अब इस पद से इस पद को भाग, सबसे पहले चिन्ह, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अचर राशि 3 से 36 को भाग देंगे तो ये हो गया 12, और x से x को भाग देंगे तो एक में से एक गया शून्य, x की घात शून्य 1 होता है, इसलिए हम लिखेंगे 12। तो ये इसका आंसर हो गया। तो 4x + 3x स्क्वायर माइनस 12। अगर आपको ना समझ में आए तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 12x स्क्वायर बटे 3x प्लस 9x क्यूब बटे 3x माइनस 36x बटे 3x। अलग लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है आप अपने हिसाब से चाहे इस तरह से करिए, चाहे इस तरह से करिए, आंसर आपका वही आएगा। तो अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से तो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। चलिए एक उदाहरण और बता दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग प्रश्नावली 5A लगाइएगा, जो नहीं समझ में आएगा वो हमसे पूछ लीजिएगा। 18x प्लस 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 3x। तो ये बहुपद है, ये भाज्य है, और ये एक पदीय है, ये क्या है आपका भाजक। अब इससे इसको आपको क्या देना है, भाग देना है। तो पहले इस तरह से लिख लीजिए आप, 18x प्लस 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर बटे माइनस 3x। आपको और सरल करना है, आप इस तरह से लिख लीजिए, 18x बटे माइनस 3x प्लस 12x क्यूब बटे माइनस 3x माइनस 6x स्क्वायर बटे माइनस 3x। अब आप भाग दे दीजिए, सबसे पहले चिन्ह माइनस प्लस माइनस, अचर राशि से भाग देंगी, 3 चंग 18, इससे इसको भाग देंगी तो x की घात 1 में से 1 गया, शून्य बचे, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो उसको हम नहीं लिखेंगे। अब दूसरे पद पर आइए, तो चिन्ह का गुणा माइनस प्लस माइनस। अब आप अचल राशि 3 चौके 12 और x क्यूब से इसको भाग देंगे तो 3 में से 1 घात गई x स्क्वायर। अब अगला आइए, माइनस माइनस प्लस, अचल राशि का 3 दूनी 6, चर राशि का 2 में से 1 गया घात x। अब इसको जो है मानक रूप में लिखा जाता है, भाग हमने दे दिया। अब इस बहुपद को मानक रूप में लिखने का तरीका क्या होता है, मानक रूप में वो माना जाता है बहुपद जिसमें हम
आरोही क्रम में, अर्थात सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात को लिखते हैं। तो इस बहुपद में एक ही चर राशि है x, इसमें सबसे बड़ी घात है -4x², इससे छोटी है +2x, उससे छोटी -6। तो इस तरह से ये लिखा जाता है। तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह से बच्चों भाग दिया जाता है। अब आप लोग 5A करिएगा, जो नहीं समझ में आएगा वो हमसे पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। और अगर वीडियो आपको पसंद आए बेटा तो आप लोग शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते हैं। और दूसरी चीज, मेरा टेलीग्राम चैनल चल रहा है, उस पर ये पड़े हुए हैं सारे लेक्चर, तो आप लोग वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। जहां पर आप वीडियो देखते हैं उस पर नीचे लिंक पड़ी रहती है। तो सभी बच्चे, 100 बच्चे हो बेटा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहां पर सारे वीडियोस आप जब चाहेंगे तब आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए अगर आपके पास डिलीट हो गया हो तो वहां पर डिलीट नहीं होता है, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो आप सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और नहीं आता है समझ में तो अपने घर के बड़े लोगों से